ईमान मजबूत करो। जो आयत की तिलावत की चिपक के बोल रहा हूं, तेरा अगर ईमान मजबूत होगा तो आज का फिरौन तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। बेशक 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 इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़, मेरी गारंटी है, इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है। आज का फिरौन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये गुलफाम रजा की गारंटी है। लेकिन ईमान मजबूत कर ले। बेशक ज़कात देता नहीं, नमाज़ पढ़ता नहीं, लोगों की मेंढे काटना छोड़ता नहीं, फिर कहता हजरत बड़ा परेशान हूं। जब काम परेशानी के कर रहा तो फिर परेशान क्यों नहीं होगा? जी 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 बेशक। आज ही पुख्ता इरादा कर ले कि मैंने हराम काम करने ही नहीं है। लोगों अपने बच्चों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो। अपनी बेटियों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो। जिस दिन ये इस्लामी रंग में रंग गए ना, अगर खुदा की कसम इनका बचपना भी होगा, लेकिन जिधर से निकलेंगे जमाना कहेगा मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। अरे बच्चों की तहजीब बता देती है, खुदा की कसम बच्चों की तहजीब बता देती है कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन बच्चों को जरा छुपा के रखिए, इसलिए कि मेरा मूड बन गया। अब मैं जरा थोड़ी देर बहुत मूड में बोलना चाहता हूँ। ऐसी तकरीर शायद बहुत कम सुनते होंगे जैसी मैं आज बोलना चाहता हूँ। लोगों, जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो इन्हें ए फॉर एप्पल ना सिखाओ, बी फॉर बॉल ना सिखाओ। एप्पल और बॉल सीखने का टाइम निकल नहीं रहा, ये 10 साल के बाद भी सीख लेंगे। बॉल इतनी हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा, एप्पल इतना हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। इन्हें ए फॉर अल्लाह सिखा दे, बी फॉर बिस्मिल्लाह सिखा दे। सुभान अल्लाह बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मगर माएँ छोटे छोटे बच्चों को सिखा रही है, बेटा ए फॉर एप्पल। हमने कही ना अल्लाह सिखा दो, पहले इन्हें कलमा सिखा दो। अभी एप्पल का जमाना निकला नहीं है। अगर मैं खाली 1 साल इंग्लिश पढ़ लूं ना, 1 साल, अगले साल पूरी तकरीर इंग्लिश में कर जाऊंगा। कोई हार्ड थोड़ी है यार। और मौलवी के लिए तो वैसे भी हार्ड नहीं है, ग्रामर लगभग मिलते जुलते हैं। मगर मरे फिर रहे, मरे इस इंग्लिश के लिए। मैं मना नहीं कर रहा इंग्लिश, मैं ये नहीं कर रहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी रामपुरी ऐसा इंग्लिश बोलते थे, जब लंदन में जाके इंग्लिश बोली ना तो वहां के अंग्रेज भी डिक्शनरी निकाल निकाल के उनकी तकरीर को समझ रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी की इंग्लिश का यह हाल था। जो आजादी मुजाहिदे आजादी है, आप जो मुजाहिदे आजादी है, अगर बच्चे को आलिम बना दो और उसे इंग्लिश पढ़ा दो तो खुदा की कसम ऐसी इंग्लिश बोलेगा कि उसके मुकाबले पे अच्छा इंग्लिश वाला इंग्लिश ना बोलेगा। जी जी बेशक। दीन सिखाओ पहले, सबसे पहले बच्चों को। और जब अपने बच्चे दीन सीख जाएंगे ना तो ये जिस कॉलेज में भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, खुदा की कसम इंजीनियर बनेंगे, मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। बेशक। हाय हाय हाय। प्रोफेसर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। मगर हमारी माँ बहनों को अल्लाह शऊर दे दे। ये तो इन्होंने मोबाइल इतने बड़े छोटे बच्चों को हाथ में दे दिए। 90% बच्चे कार्टून देखने हैं हर घर में। जी जी। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, ये जुमले मेरे कड़वे हैं मगर हकीकत है। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं। इसी पे खाना हो या ना हो कार्टून देख रहा। माँ बड़ी खुश है। एक तो कह रही थी हजरत हमारा बेटा तो खुद ही निकाल ले यूट्यूब में से। बड़े भाई डिग्री करा दी तूने इसे, बेफिक्र रह तुझे। आज ये यूट्यूब में से कार्टून खुद निकाल रहा, जवान होकर घर में से तुझे खुद ही निकाल देगा बस, बिना सोचे समझे। और मेरे भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझे पाला था। अरे बेटे मुसाफा मत करो इस वक्त, जल्दी अपनी अपनी जगह बैठो। अरे मेरे भाई जल्दी जल्दी बेटे आगे से जाओ। बाद में मुसाफा करना। वहीं अपनी कयामगाह पे पहुंचो जहाँ तुम्हारी जगह है, वहीं बैठो। मेरे पास तो बस साइकिल वाला आए और कोई नहीं आया। बैठो बेटे बैठो। बस बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए तो मैं रुक सकता हूँ, इससे कम में मैं नहीं रुक सकता। हाँ, इसलिए कि मदरसे का फायदा होगा जब साइकिल वाला आएगा। हाँ, तवज्जो करें मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। तवज्जो है आप लोगों की? जरा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ का दूध पीता था। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय।
अपने बच्चों को जब छोटे हों तो इन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, कलमे सिखाओ, मुस्तफा का दुरूद सिखाओ, नबी की नाते सिखाओ इनको। और फिर उसके बाद जब होशियार हो जाए, मैं मना नहीं करता इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन ये जो भी बनेंगे इस्लामी रंग में रंगे नजर आएंगे। बेशक बेशक हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे होंगे लाजवाब होंगे। बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है उनका हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, सुबह फजर के बाद आके रोने लगा। हबीब अजमी ने उसे पकड़ के छुपाया, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी दास्तान ही ऐसी है कि मुझे रोना आता है। हबीब अजमी ने फरमाया, आने वाले रोता क्यों है? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और नकारा था, लेकिन सरकार एक बच्चे की सोहबत ने मेरी जिंदगी बदल दी। हबीब अजमी ने फरमाया, किस बच्चे की बात कर रहे हो? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा डाकू था, हुजूर मैं बहुत बड़ा शराबी था, हुजूर मैं बहुत बड़ा जौहरी था, हुजूर कोई ऐसा खता नहीं थी जो मैं किया नहीं था, मैं बदनाम जमाना था। हुजूर अभी कल की बात है कि पूरे बगदाद में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं हुआ करता था। हुजूर बगदाद के लोग मुझे देख करके रास्ता छोड़ दिया करते थे। हुजूर मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैंने कितनों की जिंदगियों को रुलाया है, हुजूर मैंने कितनों को तकलीफ दी है। हबीब अजमी बोले, मैं बात बता क्या है? कहने लगा, हुजूर पता नहीं, एक 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। हबीब अजमी ने फरमाया, मुझे जल्दी से बता वो बच्चा कौन है? कहने लगा, सरकार ये कल की बात है, मेरी बीवी का बर्थडे था, मेरी बीवी ने कहा आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो, आज घर पे नाच की महफिल होगी, रक्स और सुरूर की महफिल होगी, आज घर में शराबों के जाम चलेंगे। हुजूर मैंने अपने सारे शराबी दोस्तों की दावत कर दी, मैंने सारे आबास टपोरियों की दावत कर दी, दावत में सारे लोग आने वाले थे। जब मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे शौहर दावत तो हो गई है लेकिन घर में खाने का साजो सामान नहीं है, दावत में खाने खिलाए जाएंगे, दावत में शराबें पिलाई जाएंगी। मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना करके मुझे थमा दिया और थमा करके मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बाजार जा और ये सारा सामान खरीद के ले आ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सारा सामान खरीद करके लाने के लिए तैयार हो गया, मैंने बाजार में गया, मैंने बीवी की फहरिस्त के मुताबिक सारा सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद सरकार मैंने एक पोटली बना ली और पोटली मैंने बाजार में रखी। मुझे एक मजदूर की तलाश थी कि कोई मजदूर मेरी पोटली उठाए और मेरे घर तक ले जाए। जब मैंने निगाह उठा के देखा, मुझे एक 12 साल का बच्चा नजर आया, निगाहें झुकी हुई है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? ये 12 साल का बच्चा बोला, मैं मजदूर हूँ, मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ भूखी है, मेरी बूढ़ी माँ फाके से घर में बैठी है, मुझे मजदूरी करके कुछ ले करके जाना है ताकि मेरी माँ खाना खा सके। मैंने कहा, बेटा मेरी पोटली उठा करके मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया, 3 दिनार मजदूरी बच्चे से मैंने तय कर ली। अल्लाह अल्लाह। कितनी मजदूरी तय कर ली? 3 दिनार। जोर से बोले मेरे भाइयों, 3 दिनार। बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था। मैंने जब पोटली रखवाई ना सर पे तो बच्चा का कदम कांपने लगा, बच्चे पसीने में नहा गया, बच्चे का सांस फूलने लगा। लेकिन मैं बेरहम था। हबीब अजमी से बोलता, हुजूर मुझे तो बच्चे पे रहम ही नहीं आया, बच्चा कांपता हुआ चल रहा था, बच्चे का सांस फूल गया, बच्चा माँ के खातिर कर रहा था, माँ की गुर्बत बच्चे से देखी ना गई। बच्चा चलते चलते बस्ती से गुजरा, जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद में जोहर की अजान हो रही थी, बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा, बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया, थका नहीं हो, अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, हम तो अपना काम करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, अपनी दुकानदारी है कहते हैं टाइम नहीं, अपनी खेती है कहते हैं टाइम नहीं, अपना काम है कहते हैं टाइम नहीं। यार तुम अपने काम करते हो, तुम्हें नमाज का टाइम नहीं, कुर्बान जाओ इस माँ।
लोगों मजदूर बच्चा है, पोटली जमीन पे डाल के बोला पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा नमाज ना पढ़ने दूं तो, बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे नमाज ना पढ़ने देगा, क्योंकि ये तो जालिम आदमी था, शराबी था, डाकू था, इसे नमाजों की क्या अहमियत? बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। ना पढ़ने दूंगा तो तू कहता क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ने दिया तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये जलसे में आने वालों सबक हासिल करो। ईमान अगर मजबूत हो तो आप दुनिया को ठोकर मार कर नमाज नहीं छोड़ोगे। आज हम एक एक सिक्के के खातिर झूठ बोल जाया करते हैं, कोई काम ना भी हो तो नमाज छोड़ दिया करते हैं। हबीब अजमी से कहता मुझे बच्चे की ये बात भा गई, बच्चे का ये जुमला दिल पे असर कर गया, मैं था तो जालिम मगर बच्चे का जुमला मेरे दिल को नरम कर गया। हाय हाय हाय, कहने लगा बच्चा 1 दिनार कम दे दे। मैंने बच्चे से कहा बेटा रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, आज 2 दिनार लेके जाओगे, तेरी माँ हिसाब लेगी तो जवाब क्या दोगे? आपकी सबकी औलादें होंगी, ज्यादातर लोगों की औलादें होंगी। औलादों वालों सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो जरा इन जुमलों को। आज तुम्हारे बच्चे घरों में लाते, उनसे पूछते नहीं कहां से लायो, कैसा लायो। कहने लगा मेरी माँ हिसाब लेती है मेरी मजदूरी का, मगर मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों की खास तवज्जो। कहने लगा मेरी माँ मजदूरी के पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। हबीब अजमी से कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा बेटा वो हिसाब कौन सा है? कहा मेरी माँ ये कहती है ये मजदूरी का पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहां कहां पढ़ के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बता जोहर कहां पड़ा है, असर कहां पड़ा है, मगरिब कहां पड़ा है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। माशाअल्लाह। जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया होगा उससे खाना नहीं खाऊंगी। अगर 2 दिनार भी लेके जाऊंगा, नमाज पढ़ के जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेगी। कहने लगा बच्चे के ये जुमले इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि बच्चे की बातें दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी तुझे पूरी दे दी जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाओ नमाज पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी पूरी दे दी जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, सबसे पहला मस्जिद से जो नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था। नमाज पढ़ के मसला सुने। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं। बच्चे ने कहा मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, 2 सुन्नत 2 नफल रह गए हैं। जोहर में फर्ज के बाद 4 रकात रह जाती है ना। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तुझे तकलीफ हुई तो रोजी हराम हो जाएगी। मसला ये है कि सुन्नत और नफल घर पे पढ़ा जा सकता है। जी बेशक। फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में और सुन्नत और नफल घर में पढ़ा जा सकता है। कहने लगा ये बात तो बच्चे की दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा ये मसला किस मदरसे में पढ़े हो? तो कहने लगा बच्चा रोकर अरे मदरसे में पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला। होश संभाला तो बाजारों में मजदूरियां करने लगे, अमीरों के घर के चक्कर लगाने लगे। अरे जब ईशा की नमाज हो जाती है सारा बगदाद सो जाता है तो मेरी माँ मुझे दीन का मसला पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरा मदरसा है, मेरी माँ मेरा उस्ताद है। अरे जब शादियां करो तो मालदार लड़की ना देखो, दीनदार लड़की देखो। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि तेरी होने वाली नस्लों को तेरी बीवी दीनदार बना दे। अरे इन बच्चों को खामोश करे यार, जरा यहाँ से अलग उधर पहुँचा दो, साइड में पहुँचा दो। इन्हें खामोश करे बेटे, खामोश हो जाओ। तवज्जो